वेलकम बैक। पंचायत साहब अपडेट। हो गई रिलेटिव के मैम यहाँ से। तो अब उन्होंने अभी तक कोई डेथ आप एज का हेलो की उम्र से नहीं उपलब्ध तो करा फिर पाए तो बनाने के लिए। डिक्लेरेशन या शपथ पत्र देने को बोलिए। अगर ठीक एसडीएम का ऑर्डर हो चुका है तो हाँ शपथ पत्र वगैरह मंगा लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट आप एज डाल सकते हो। हाँ वही और चीज शपथ है कि पत्र मैं आप एज से अपलोड कर क्योंकि वो दीजिए। और उन्होंने कोई अभी डॉक्यूमेंट दिया नहीं तो शपथ पत्र इसलिए को आप अपलोड भी करिएगा जब ठीक डेथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शपथ पत्र अपलोड भी करिएगा। ठीक है मैम ठीक है, यही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड जो है ना वहाँ पे अपलोड मैम करिएगा। एक ठीक। क्वेश्चन मेरा है। जी जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा है। जी बताइए। जैसे हम जी लोगों ने 1 साल के ऊपर वाला हमने जांच किया और अपनी रिपोर्ट लगा के गवाह के रूप में सारे कागज हम एसडीएम साहब के यहाँ भेज दिया। इसके बाद हम्म। लाभार्थी परेशान होता है, वहां से कागज 4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। नहीं, उसके वहां लिए से तो कोई क्लियर जांच। लेटर आ चुका है। जी अक्टूबर में एक लेटर आया था कि एसडीएम को सारे डिस्पर्सल 1 महीने के अंदर करने हैं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो आप डीपीआरओ साहब को अपनी प्रॉब्लम बताइए। और जब डीएचएस होती है, डीएचएस जो है डीएम रहते जी हैं मैम। उसमें, तो गड़बड़ी नहीं आप चल रहा है, बताइए कि गड़बड़ी ये नहीं चल ऐसे रहा है। ऐसे 4 केसेस हैं जिनका डिस्पोजल नहीं हुआ है। यार तो ये जी अपलोड नहीं हो पाएगा। है ना? जी मैम। जी मैम। तो ये मैम तो आप एक मेरे डीपीआरओ, पास अभी। आप अपने डीपीआरओ को बता सकते हैं कि ये वाली चीज दीजिए। मैम मेरे बताइए। यहाँ अभी मेरी एक ग्राम पंचायत बहरामपुर पड़ती है। आवाज नहीं आ रही। नहीं आई। तो वहां पे एक 2003 का बर्थ सर्टिफिकेट आया हुआ हम्म। है जांच के लिए। दिल्ली से आया हुआ है मैम। तो ऐसी दशा में हम्म। 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, उसमें हम ऐसी दशा में क्या कर सकते हैं उसको। और वहां के सचिव, मेरी तो 2008 की फिर ज्वाइनिंग है टेबल मैम। पे और उस समय के सचिव कहाँ हम ढूंढे कि वो बता पाए कि ये जो है, हाँ मेरा ही जारी किया हुआ है। इतना पुराना रिकॉर्ड भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी दशा तो में हम इसका क्या कर मतलब सकते है, हैं। इसका इसका जी इसका मतलब ये है कि आप लोग जन्म मृत्यु का रजिस्टर नहीं बना रहे हैं। नहीं, है ना? बनाते हैं मैम, बनना है, लेकिन इतना पुराना। उस बनाते हैं समय तो के उसमें सचिव रिकॉर्ड मिलना चाहिए। नलकूप चालक थे मैम। उस इसका समय मैम मतलब नलकूप तो ये चालक थे, हुआ ना। नलकूप चालक। जी मैम। नहीं नहीं, वो जो भी थे, अगर आप जन्म मृत्यु का रजिस्टर अपनी उसमें बनाया हुआ है आपकी ग्राम पंचायत का, उसमें रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। पुराने सचिव से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैम है ना? 2003 का अगर आप मामला है। नहीं बना रहे हैं इसका मतलब है। हाँ जी। नहीं, हम लोग तो बना रहे हैं मैम, लेकिन 2003 चालक थे मैम, तो उस सब जो पुराना मैम नहीं बना हुआ। सचिव ऐसी रहा हो दशा उस में समय का ऐसे नलकूप ऐसी चालक। दशा में ऐसी दशा में मेरे हिसाब से बेनिफिट ऑफ डाउट आप बेनिफिशियरी को जी दीजिए। मैम। क्योंकि अगर अगर जी रजिस्ट्रार मैम। द्वारा कोई गलती की गई है, उसकी उसकी सजा बेनिफिशियरी को नहीं मिलनी चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिए वो सर्टिफिकेट। इसी तरह के सर्टिफिकेट अगर जारी होते थे तो आप एड ओल्ड रजिस्टर्ड इवेंट करके कर दीजिए, उनको एसडीएम के मत भेजिए उसके लिए। जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है जी। किसी और को पूछना है कुछ? जी 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 मैम मैडम मेरा एक जी। क्वेश्चन है। हमारी ग्राम पंचायत में सब हेल्थ सेंटर है, वहाँ बच्चे जो जन्म होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम करेंगे कि वो पीएससी से जारी कराएंगे? नहीं, फिर से बताइए। सब सेंटर है वहाँ पे हाँ सब आपके ग्राम पंचायत में? सब सेंटर में डिलीवरी होती है? हाँ होती। और पीएचसी भी है आपके उसमें ग्राम पंचायत में? नहीं नहीं और पीएससी पीएचसी नहीं है, केवल एसएससी है बस। नहीं है? तो अभी अभी करेंटली क्या हो रहा है? सब सेंटर का कौन जारी कर रहा है? हाँ अभी यही सचिव सचिव सर जारी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहीं से मेरे जारी से करा रहे बोलो हैं, क्योंकि निकलवाए उसको हमारी पंचायत के बगल में ही है सचिव ना सब जारी कर रहे सेंटर। हैं ना? हाँ हाँ, तो रुको सचिव जारी निकालने कर रहे हैं ना, तो आप जारी करते रहो बस। की तो वो वो सब करा सेंटर दें। का जो इन्फॉर्मेंट आईडी मिलेगा पंचायत सहायक को, वो आराम हो जाएगा अभी कोई उनको। उपाय तो नहीं आप है उसकी आप फोटो वोटो डेली चिपकाने डेली का जो या भी बड़ा डंडा हो तो उससे निकलवाने का। डेली रुको डेली मैं देखो रिपोर्ट हो रही गाड़ी है, उस खोल पर आप दे। कर सकते हैं। ये जो भी अपने घर के काम कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक को। अगर मीटिंग अटेंड करते हैं तो प्लीज ये तो कोशिश करा करें ना कि आप डिस्कशन आपस वाला जो है वो नहीं सुनाई पड़े यहाँ पे। तो अगर आपके सचिव कर रहे थे तो आप सहायक को जो ये मिलेगा इन्फॉर्मेंट आईडी, उससे आपको आसान हो जाएगा। आप डेली बेसिस पे जो भी बर्थ हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन डेली करते रहिए। ठीक है? सब सेंटर के लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके आईडी के माध्यम से। जी ओके। हेलो। हाँ जी बताइए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते।
मैम एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सचिव महोदय है जो रजिस्टर बनाए भी हुए प्रेजेंट टाइम पे, तो वो अपने घर पे रखते हो, पंचायत सचिवालय पे नहीं रखा जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि जितने जारी हम करेंगे जनमत उसका हाँ रिकॉर्ड ठीक हम है, अपने पास ही रखेंगे, ठीक है, पंचायत में ठीक नहीं है। रखेंगे। आप सहायक जो है अपनी आईडी, आपकी आईडी मिलेगी, और जब आप जनरल पब्लिक साइन अप भी स्टार्ट करोगे, तो आप अपना एक रजिस्टर अलग बना लीजिए ग्राम पंचायत के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लिखिए कि ये इन्फॉर्मेंट देखिए आईडी मैम, के माध्यम से, ठीक है, रजिस्टर बना देखिए लीजिए, मैम रजिस्टर उसमें की। सारे लोग मैम पंचायत भवन नहीं लेके आते, कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट सचिव महोदय से रास्ते में जाके मिल लेते हैं, वहीं पर दे देते हैं फॉर्म तो उनको, तो ये कैसे पूरा आपको रिकॉर्ड नहीं इकट्ठा नहीं, हो तो पाएगा? ये जो डिलेड रजिस्ट्रेशन है वो वैसे भी सहायक को नहीं करने। डिलेड रजिस्ट्रेशन 21 दिन के ऊपर का पीरियड का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो पंचायत सचिव को ही करना है, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन भवन आए या मेरे से संपर्क करें, मैं करूंगा ऐसे, ठीक है। तो वो आपका अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा। 21 दिन के अंदर इवेंट के लिए आप लोगों को बताएं। एक मैम और बताया था हमने, सहायक आईडी से जो पेमेंट होना है वो पेमेंट किस माध्यम से होगा और कैसे होगा, उसका कितना पेमेंट होगा, क्या चार्जेज होंगे? सहायक की आईडी के लिए कौन सा पेमेंट होना है? नहीं, आपने बोला था बीच में कि पेमेंट गेटवे आ रहा है, उसमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो पेमेंट है अगर डिलेड रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो बताए मैंने, वो जो जी। पेमेंट लेते हैं सचिव, और वो भी वो लेते हैं, ट्रेजरी में ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट रिसीप्ट जनरेट करते हैं। वो प्रोसेस जो है पेमेंट गेटवे से हो जाएगा। पंचायत सहायक की आईडी के लिए कोई कोई पेमेंट नहीं है, अच्छा अच्छा। ठीक है। अभी तो मैं सीएमओ ऑफिस भेजा जाता है, सीएमओ ऑफिस से वो लोग करवा के लाते हैं, फीस वहां जमा करके आते हैं सारे लोग। हाँ, तो जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा। जी मैम, ओके। मैम हम लोगों को आईडी कब तक में मिल पाएगी पंचायत सहायकों को? आपको मैंने बताया कि आपको क्या क्या मैम ये पब्लिक जनरल साइन अप पे जैसे कि साइड डिटेल्स जो किससे भी जुड़े डालेंगे? हुए हैं, फॉर्म 1 फॉर्म 2 सीआरएस पोर्टल से डाउनलोड करिए, उसको भरने की प्रैक्टिस करिए। जनरल पब्लिक साइन अप से आईडी बना के आप स्टार्ट करिए रजिस्ट्रेशन करना। इन्फॉर्मेंट आईडी सचिव को देना है, वो उनकी और वो अगर 1 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो उनका अलग से मीटिंग करेंगे, ठीक है। मैम पहले आप ये वाले काम शुरू करिए। जनरल मैम जैसे 4 जनरल काम बताएं, पब्लिक ईमेल साइन आईडी अप बनाना है। हेलो जनरल पब्लिक जी, साइन अप का हेलो लास्ट में मैंने मैडम। बताया है किस तरह से होगा। मैम ये कह रहे हैं कि जनरल हेलो पब्लिक साइन अप पे सारी डिटेल्स किसकी जी, भरेंगे, लाभार्थी की कि स्वयं की? लाभार्थी की ईमेल आईडी आप अपना डाल सकते हो जो आपने सीआरएस का बनाया, ताकि आपके पास वो लिंक आएगी, ताकि आप पासवर्ड जनरेट कर सको। बाकी डिटेल्स लाभार्थी की। ठीक है। हेलो मैडम, जी जो हेलो जी मैडम, बताइए। जो ऑनलाइन डेथ या बर्थ के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, उनकी हार्ड कॉपी सचिव सर को दी जाएगी या नहीं? हार्ड कॉपी सीएमओ ऑफिस से मिलते हैं, फॉर्म्स के पैड मिलते हैं सीएमओ ऑफिस से, नहीं तो नहीं वो आप सचिव से ले लो। हाँ नहीं, हेलो, उसमें जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड है या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो आपको बेनिफिशियरी का लेना है ना, जो जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका लेना है, बेनिफिशियरी का। हाँ, सचिव को क्यों देंगे, आप अब तो अपलोड कर रहे हो ना उसको, आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं ना। आधार कार्ड को स्कैन करेंगे और अपलोड करेंगे, आपको उसका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 1 को आप फिजिकली भरेंगे, फॉर्म 1 को, और फॉर्म रिजर्व रखेंगे। फॉर्म 1 बाद में आप सचिव को दे सकते हो। मैम जी जी मैम, एक मेरी क्वेरी है। बताइए मुझे आवंटित दो ग्राम पंचायतें विकास खंड विजय की हैं, बेवटी और कूरा। हाँ मैम इनमें जब से सीआरएस पोर्टल चल रहा है, ग्राम पंचायत पोर्टल में आईडी नहीं है, जिस कारण शुरू से वहाँ जन्म मृत्यु नहीं जारी हो रहे हैं ऑनलाइन। क्या समझ में नहीं आया, वहां पे क्या हो रहा है? मैम 2 ग्राम आपके ग्राम पंचायतें ऐसी हैं पंचायत मेरे पास जो कि सीआरएस पोर्टल अरुण में भाई ऐड जो भी आईडी नहीं है। जी मैम, आईडी नहीं है ग्राम पंचायत पोर्टल में। एक काम करिए, आप सीएमओ ऑफिस को एक लेटर भेजिए। लेटर भेजा मैम है आपने भेजा कभी गया है जिले मैम। में बताया? जी बताया गया है, डीपीएम साहब को मैंने लिख के भी दिया है, ब्लॉक से पत्र भी आया है। तो एक बार हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, करवा दिया जाएगा आपको।
हाँ। नहीं, डीपीएम साहब से पूछिए ना, उनको तो मैंने कई बार भेजा है। अरे ठीक है, हमको भेज दीजिए ना, उसको हम दिखवा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और कुछ क्वेरी है तो बता सकते हैं। मैम अपना मैडम नंबर दे एक दीजिए आप। मैडम एक क्वेश्चन ये है। जी हेलो हाँ जी जी बताइए बताइए हेलो। जी बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति था, वो अकेला था, उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी ठीक है। है। डेथ होने के बाद उसके जो हम्म। भतीजे, कई भतीजे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमको जो मृत प्रमाण पत्र मिले, दूसरे को न मिले। तो अब हम किसको दें, किसको न दें? देखिए कई आप भतीजे एक हैं, काम 4 करिए, लोग मांग डेथ रहे रजिस्ट्रेशन, हैं। हाँ जी। कोई बात नहीं, आप सेम कॉपी चारों को दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अच्छा अगर अच्छा। मान लीजिए हम जब जैसे मैं बोल रही थी कि ईमेल आईडी डालना है, तो ईमेल आईडी से पे जो लिंक पहुंचती है उससे पीडीएफ जी जी। डाउनलोड करके, तो उससे तो 50-60 कितनी भी कॉपीज आदमी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जो जी। है हाँ, तो आप प्रमाण पत्र ठीक ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू। बना के आप उसमें कह दीजिए, लीजिए प्रमाण करके, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लगा के, क्योंकि अगर कोई अपनी वसीयत नाम नहीं करके गया तो डेथ रजिस्ट्रेशन करके नहीं कर सकता अपने नाम, ठीक है। मैम जैसे जन्म आया गया हो, बच्चे का नाम ना डाला जाए, तो वो कब फिर कितने दिन बाद उसमें नाम डाला जा सकता है? ठीक है, कोई और मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हाँ जी। मैम, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे गांव के रहने वाले हैं और उनके बच्चे का जन्म हमारे गांव में होता है, तो हम उनका जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं? बना सकते हैं, यही नियम है। जहाँ घटना हुई है वहीं पंजीकरण होगा, जहाँ का अच्छा निवासी है वहां से कोई लेना देना नहीं है ना। जिस तरह से पुलिस एफआईआर करती है जिस क्षेत्र की में घटना हुई हो, उसी तरह से आपका भी काम है, जहाँ पंजीकरण, जहाँ घटना हुई है वहीं पंजीकरण। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक, ओके। हेलो मैम, जी यदि किसी बच्चे की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है तो वो गांव का ही निवासी है, तो प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से जारी हो सकता है? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे है, प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। तो हॉस्पिटल जारी करे या प्राइवेट वहाँ हॉस्पिटल आपकी पर? ग्राम पंचायत में है? नहीं, नहीं, वो आपकी बाहर ग्राम है। पंचायत में है प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं नो नो, नहीं मैम। नहीं, तो फिर आपको नहीं करना। तो मैम एक उनका बंद क्वेश्चन, कर देते मैम। प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे है, मतलब आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो क्लियर, मतलब ये रूल बहुत एकदम क्लियर है। अगर आपकी ग्राम पंचायत में स्थित है प्राइवेट हॉस्पिटल, या ग्राम पंचायत में घर में डिलीवरी या डेथ होती है, तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है मैम जी। हमारे ग्राम पंचायत में भी सीआरएस आईडी नहीं है। आप कौन है, सचिव हैं या सहायक हैं? पंचायत सहायक। आपने पूरी ट्रेनिंग अटेंड की है कि मैंने क्या बताया, सुना आपने? सीआरएस की आईडी सचिव की नहीं है, इम्पोर्टेंट आईडी की बात कर रहे हैं। सीआरएस की कौन सी आईडी की बात कर रहे हैं आप, सचिव की आईडी सीआरएस आईडी या है सहायक? ही नहीं, यहाँ कोई जन्म। सचिव की सचिव आईडी नहीं है? सचिव जी की। तो सचिव कौन है, ज्वाइंट हाँ, है यहाँ क्या? 2 साल से कोई जन्म मृत्यु नहीं जारी हुआ। मैम हाँ मैं हाँ ज्वाइन है। हाँ, तो आपने सीआरएस की आईडी नहीं है, इसके लिए क्या किया? सीआरएस की आईडी नहीं है तो 2 टाइम ब्लॉक से पत्र लिख चुके हैं। सीआरएस की आईडी के लिए आपने लेटर लिखा? के बीच सारा जी। कुछ जितना मांगा है उन्हें हमने भेज चुके हैं। भेजा है। एक काम करें, अगर डीपीआरओ जी जुड़े हुए हैं, एक कॉमन लेटर बना के बाकी लेटर्स अटैच करके इधर स्टेट ऑफिस भेज दीजिए। मैम जिस सचिव की जो भी आईडी नहीं मिली है वो यहाँ पर एक बार अवगत करा दे जिला कार्यालय में, तो उन सब की आईडी जो है बन चुकी है, उनको इशू करवा दी जाएगी सीएमओ ऑफिस से। ठीक है, जिसको जो भी दिक्कत है वो बता दें। ठीक है, ठीक जिस सचिव पंचायत सहायक को ठीक है। दिक्कत है सचिव यहाँ जो बताइए। आप देखिए जितने भी यहाँ सचिव ठीक है, पंचायत है ये जुड़े हैं, कम्युनिकेशन आप इश्यूज नहीं होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट में आपस में।
जितने भी सचिव पंचायत सहायक जुड़े हैं, आप लोग देखिए चैट बॉक्स है, आप लोग अपना जीपी और ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा। हमारे बीच में सर लोग ऐड हैं तो वो देख लेंगे। आप अपना जीपी और ब्लॉक का नाम मेंशन कर दीजिए। डीपीएम का नंबर आप ले लीजिए, आप डीपीआरओ ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं। देखिए अगर ये समस्या आ रही है तो आप ब्लॉक नाम और जीपी का नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आदित्य सर हम लोग सब करा देंगे। आदित्य सर एडीपीएम बोल रहा हूँ। जी 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 ठीक है सर मैं करवा दूंगा इनकी जो भी समस्याएं, मैं ये होली के बाद सबको आईडी जिनकी जिनकी नहीं है सबको मैं दिलवा दूंगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं यही लोग से कहूंगा, आप लोग अपना जीपी और ब्लॉक का नाम मेंशन कर दीजिएगा। हमारे बीच में वो ज्वाइन है, वो देख लेंगे इसको और डीपीआरओ के माध्यम से, व्यव सर के माध्यम से वो पत्राचार करके सब कुछ ठीक करा देंगे। थैंक यू आकांक्षा मैम। वो अपना जब अपना चाहे जैसा कुछ करते हो, हम अपना इतना लेते हैं हम अपना ऑनलाइन करने का। आकांक्षा मैम थैंक यू आकांक्षा मैम, थैंक यू सो मच आकांक्षा सेशन के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। जैसे देखिए पार्टिसिपेशन आप लोग लेफ्ट ना होइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आपके बाकी हैं। आपने खुद देखा अभी कि मैम की क्लास थी, कितने क्वेरीज आप लोग के रिजॉल्व हुए। इसीलिए सेशंस को रखा गया है कि आप लोग पढ़ोगे, जानोगे, तभी कुछ समझ में आएगा और कोई दिक्कत होती है उसको आप रिजॉल्व कर पाओगे। इसीलिए स्टेट लेवल से हम लोगों ने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर रखी है। तो आप लोग प्लीज इसको सीरियस लीजिए। अगर कोई लेफ्ट भी हुआ है तो वो रीज्वाइन हो जाए। आप लोग अपने ब्लॉकों, आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करिए कि लोग ज्वाइन हो सके। तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।